आज की इस वीडियो में भैया हम मैथ के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने वास्तविक संख्या से दो प्रकार के क्वेश्चनों को पुटअप किया था, उन पर डिस्कस किया था, बहुत ही डिटेल में उसको समझाया था। क्योंकि भैया समय कम है तो हमको उन्हीं क्वेश्चनों का करना है जो जिनकी आने की संभावना होगी। वो चैप्टर से हमने दो ही क्वेश्चन कराया है। अब अगले चैप्टर से हम ले रहे हैं दो क्वेश्चन। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर है दूसरा। उससे हमने लिया है जो है एक टाइप का क्वेश्चन लिया है। आज हम इसको फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम इस पे क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले समझते हैं आज क्या है हमारे पास। जैसे दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म जो है उसका जो समान सूत्र है, मतलब समीकरण का जो समान सूत्र होता है, समान फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे ही टाइप की समीकरण आपको मिलेंगी। तो जब दो हमेशा दो ही दी जाएंगी, दो समीकरण आपको दी जाएंगी। हो सकता है दोनों एक दूसरे को काटें। देखिए हमने एक समीकरण लिया है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लिया ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0। दूसरी हमने लिया है, इसी में दोनों रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं हैं। तो ये तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। अब इस ग्राफ के हेल्प से हम क्या फॉर्मूले निकलेंगे, क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें देखेंगे। तो पहले तो हमने समीकरणों का ग्राफ देख लिया कि कैसे दो समीकरणों का ग्राफ बनेगा। हो सकता है काट सकती हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है। इसमें दोनों हैं, एक रेखा थी, उसी के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ गई। दोनों रेखाएं एक ऊपर हैं और ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। ये तो ग्राफ था। अब क्या देखना है, इनका नाम। जब एक ऐसे क्रॉस दिखेगा, ऐसा ग्राफ दिखेगा, तो वो रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी? प्रच्छेदी रेखाएं होंगी। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हो तो उसे क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। और जब दूर दूर होंगे तो समांतर रेखाएं। ये तो नाम था। अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। जब एक दूसरे को काटेंगी, जब प्रच्छेदी रेखाएं कंडीशन बनेंगी, पूछेगा तो क्या फॉर्मूला लगाना है आपको? a1 by a2 डज नॉट b1 by b2। और जब संपाती रेखाएं होंगी तो फॉर्मूला कौन सा होगा हमारे पास? a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 c1 by c2। यानी कि दो समीकरण दी होंगी। जब आप a1 by a2 निकालोगे, b1 by b2 निकालोगे और c1 by c2 अलग अलग निकालोगे और आप क्या देखोगे कि तीनों ही क्या है? बराबर है। तो वो कंडीशन किसकी होगी? संपाती रेखाओं की होगी। जब समांतर की कंडीशन होगी तो फॉर्मूला क्या होगा? a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 सारा निकाल लेना है। और आप देखेंगे कि a1 by a2 b1 by b2 क्या है? सेम है, लेकिन डज नॉट है c1 by c2। तो वो कंडीशन किसकी होगी? समांतर रेखाओं की होगी। अब देखते हैं कि इसमें हल कितने निकलेंगे। देखिए इसमें कितना हल निकलेगा? इसमें एक हल निकलेगा, क्योंकि एक पॉइंट पे काट रहा है, दोनों रेखाएं ऐसे हैं तो एक ही पॉइंट पे तो काट रही हैं। तो इसमें कितना हल निकलेगा? एक हल निकलेगा। इसमें कितने निकलेंगे? इसमें देखिए रेखा किससे बनती है? अनेक बिंदुओं से मिलकर बनती है। अनेक बिंदुओं से किससे मिलकर बनती है? तो मान लीजिए ये रेखा एक थी, इसी के ऊपर दूसरी रेखा क्या हुई? चढ़ गई। तो वो अनेक बिंदुओं को लगातार काटते हुए जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसके कितने हल हैं भैया? अनेक हल हैं। कितने हल हैं? अनेक हल हैं। कितने भैया? अनेक हल हैं। ठीक भैया, इधर देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। तो इसमें कितना हल होगा? एक भी हल नहीं होगा। क्या होगा भैया? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या पूछता है कि जो हमारे पास दो समीकरण दे होंगी तो पूछेगा कि ये दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। तो कैसे बताना है? तो अगर जिसका हल निकलेगा वो संगत होंगी, जिस समीकरणों का हल नहीं निकलेगा वो असंगत होंगी। तो इसमें एक हल निकल रहा है। जब प्रच्छेदी रेखा होती तो एक हल निकलता है। तो यानी कि ये निकाय कैसा होगा? दो समीकरण कैसे होंगी? संगत निकाय होगा। कैसा निकाय होगा? संगत निकाय होगा। और इसमें क्या हो रहा? अनेक हल निकल रहे हैं तो इसमें तो ये जोरदार संगत होगा, संगत निकाय होगा ना भैया? संगत निकाय होगा। संगत निकाय वही होगा जिसका हल निकलेगा। इसमें देखिए कोई हल नहीं है तो ये क्या होगा? असंगत निकाय होगा। क्या होगा भैया? असंगत निकाय होगा। अब भैया ये तो थे फॉर्मूले की कैसे कैसे क्या क्या है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और हर हाल में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला भैया, तो इसको कायदे से कर लीजिएगा। तो इसमें पूछेगा कैसे क्वेश्चन? आपसे पूछ सकता है कि दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं या नहीं काटती हैं। तो क्या करना है आपको? ये कंडीशन लगानी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a1 by a2 और b1 by b2 की वैल्यू निकालनी है। और अगर डज नॉट है तो आप समझ जाइए कि एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं दोनों रेखाएं। अगर हो सकता है आपसे पूछे कि दोनों रेखाएं संपाती हैं तो आपको सारे डेटा निकालना है, देखना है। अगर सारा इक्वल है
तो वो एक दूसरे के संपाती है, मतलब एक दूसरे ऊपर चढ़ी होंगी। और जब कहेगा दो रेखाएं समांतर हैं ये बताइए, तो क्या करना है, ये फॉर्मूला रखना है और सारी वैल्यू यहां रखेंगे। अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब कि है वो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ऐसे पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, आपसे हल पूछ सकता है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, समीकरण निकाय का कितना हल है, समीकरण निकाय का एक हल है। तो क्या करना है, अब यही कंडीशन लगानी है, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो यानी कि उसका क्या मतलब है कि उसका उस समीकरण का एक हल होगा, ठीक ना भैया। और जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो कितना, अनेक हल होगा। और जब समांतर वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। और कोई हल नहीं होगा तो निकाय कैसे होगा, असंगत होगा, और जिनके हल होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। यानी 4-5 प्रकार से क्वेश्चन भैया बताता है। और एक तो बताता है कि के का मान निकालिए, पी का मान निकालिए, एम का मान निकालिए, तो कैसे निकालना है उसमें आपको मेंशन कर देगा। बातों को ध्यान रखना, अगर कह देता है कि निकाय संगत है, एम का मान निकालिए, तो तुरंत आपको यही कंडीशन लगा देनी है और एम का मान निकल आएगा। हो सकता है आपसे कहे अनेक हल हैं और बताइए एम का मान, तो ये कंडीशन लगानी है। हो सकता है आपसे कहे कोई हल नहीं लेकिन एम का मान बताइए, तो ये कंडीशन लगा देना। यानी कि इन जो हमने आज पढ़ा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भैया यही है, ये जो फॉर्मूले हैं सब इसी से रिलेटेड है। बस आपको चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से समझना है, ठीक ना भैया। आज इसको अच्छे से कर लीजिए, कल करेंगे इस पे बेसिस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आने वाला हूं भैया। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर मैथ में कुछ अच्छा करना है।